अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तानी टीम के कप्तान और कोच ने पाकिस्तान की बॉलिंग डिपार्टमेंट के ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और कुछ जो बदमज़गी हुई थी एशिया कप के दौरान, उससे पहले ट्रायंगुलर सीरीज़ के अंदर, तो कप्तान सलमान अली आगा जो हैं वो ख़ास तौर पर शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से शिकायत कर चुके हैं और बताया गया है कि एक तरह से पूरा एक ग्रुप बना हुआ है, उसके अंदर जो है वो बॉलिंग डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी, और उनकी सारी किया धरा जो है वो सब कुछ उनका है। गैर ज़रूरी मैच के अंदर जो है वो आप बॉलिंग परफॉर्मेंस दे देते हैं, अच्छी बॉलिंग कर देते हैं, बैटिंग के अंदर जब मौका मिलता है जब आप कर देते हैं। लेकिन जिस वक्त हमेशा हमने देखा है 2020 से लेकर अब तक, जिस तरह हमेशा वक्त के ऊपर जब आपकी ज़रूरत पड़ती है हमेशा बॉलिंग ने मायूस किया, और बैटिंग तो करती ही मायूस है, लेकिन बॉलिंग जिससे वजह से पाकिस्तान मैच जीतता है वो बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है वो कप्तान को और कोच को सपोर्ट नहीं कर रहा होता। और साफ लग रहा होता है कि जो लोग बॉलिंग डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हैं यानी कि शाहीन शाह अफरीदी, उनकी कोशिश यही होती है और अंदाज़ा यही होता है कि अगला कप्तान जो है, जो इस टीम का कप्तान है जिसके साथ मैं खेल रहा हूँ, ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो कि ये कप्तान जो है ये ट्रॉफ़ी उठा सके किसी किस्म की, हम इसकी इतनी मदद ना करें कि ये ट्रॉफ़ी उठा ले और हीरो बन जाए। शाहीन शाह अफरीदी से पहले रिजवान के साथ और इससे पहले बाबर आजम के साथ काफ़ी दफ़ा इस तरह की सूरत हाल कर चुके हैं, इस तरह की हरकतें कर चुके हैं, और बाबर आजम और रिजवान दोनों ने, और अब सलमान अली आगा इस बात पे शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब से कुछ दिन, थोड़ी देर पहले मोहसिन नकवी और माइक हैसन की जो मुलाकात हुई है उसके अंदर मोहसिन नकवी ने सलमान अली आगा और माइक हैसन के ऊपर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। जब पाकिस्तान फाइनल हारा था उस वक्त ही मैंने आपको बता दिया था किसी किस्म का कोई इक़दाम नहीं होंगे, कोई ऐसा वो फैसला नहीं होगा। बेशक शाहीन शाह अफरीदी टीम के अंदर मौजूद हैं और वो पाकिस्तानी टीम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन उनके साथ भी कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तान की क्रिकेट, अगर मैं इस बात के ऊपर कहूं कि बर्बाद भी हो जाए, बर्बाद तो हो चुकी है, मज़ीद बर्बाद हो जाए, तब भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई इक़दाम नहीं करेगा कि इस क्रिकेट को बेहतर किया जाए या इन फड्डों को या इन चीज़ों को दूर किया जाए। कोई बेहतरीन तरीके से जो है पाकिस्तान के क्रिकेट की जो है वो खिदमत करने की जो है वो नीयत नहीं है। इसको बर्बाद करने का लग रहा है कि एक तरह से कि जो लोग इस क्रिकेट को बर्बाद कर रहे हैं या इसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं उन लोगों को कुछ भी नहीं कहा जा रहा, और उन लोगों को कोई ऐसा, आपके शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम का मामला था, आपने बाबर आजम को निकाल के बाहर कर दिया। शाहीन शाह अफरीदी मुसलसल टीम के अंदर है जो एक तरह से पनौती वाला किरदार अदा करता हुआ नजर आ रहा है, और असल चीज़ क्या है वो ये है कि शाहीन शाह अफरीदी को चाहिए कप्तानी। ज़का शरफ ने जब 2023 के वर्ल्ड कप के बाद शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी दी थी, उसके बाद एक सीरीज़ के बाद मोहसिन नकवी साहब ने उनसे कप्तानी वापस ले ली थी। ये ऐसा दुख है जो शाहीन शाह अफरीदी जो है वो अपने लोगों के साथ शेयर करता है, दोस्तों के साथ शेयर करता है, और एक तरह से बदले वाली सूरत हाल जो है, पाकिस्तानी टीम के 2-3 कप्तान बदल चुके हैं, उसके बाद से अब तक 3 कप्तान बदल चुके हैं, और तीनों कप्तान के साथ शाहीन शाह अफरीदी के फड्डे हो चुके हैं। शाहीन शाह अफरीदी जो है उसको सब जानते हैं, मुकम्मल सपोर्ट शाहिद खान अफरीदी की, और शाहिद खान अफरीदी को कौन सपोर्ट कर रहा है, मोहसिन नकवी साहब को कौन सपोर्ट कर रहा है, ये सब जानते हैं। तो मामला के क्या रुख इख्तियार करेंगे, क्या एक दूसरे के सामने ये लोग आ सकेंगे? बज़ाहिर तो दर पर्दा ये लोग एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या सामने कोई एक्शन लिया जाएगा, कोई ऐसी बात की जाएगी? क्योंकि मुकम्मल सपोर्ट अगर कप्तान को बॉलिंग डिपार्टमेंट की तरफ से ना हो तो वही होता है जो एशिया कप के अंदर पाकिस्तानी टीम के साथ हुआ। बेशक आपने ट्रायंगुलर सीरीज जीत ली, लेकिन वो एक तरह से बेमानी वाली ट्रॉफी थी, उसके अंदर अफगानिस्तान और यूएई की टीमें थीं। अगर वो ट्रॉफी भी ना जीतते तो फिर तो वाकई बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हो जाती। तो ये वाली चीज़ जो है ये चलती हुई नज़र आ रही है। शाहीन शाह अफरीदी जिनका बाबर आजम से भी काकुल अकेडमी के अंदर फड्डा हुआ था, और जब उनको कप्तानी से हटाया गया था और बाबर आजम को कप्तान बनाया गया था, इन दोनों खिलाड़ियों, एक वक्त ऐसा था कि शाहीन शाह अफरीदी बाबर आजम के हक़ में ट्वीट करते थे और ये वाली बात कहते हुए नजर आते थे कि बाबर आजम हमारा और सबका कप्तान है, इसको हटाने का सोचना भी मत। और कुछ ही महीनों के बाद वही शाहीन शाह अफरीदी जो है वो बाबर आजम के खिलाफ इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी करता हुआ नजर आता है कि मेरे जो है जज्बात को ज़्यादा दबाने की कोशिश ना करो, मैं अगर फट गया, या इस तरह की कोई धमकी आमेज स्टोरी थी जो मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन मैंने उस वक्त भी कवर किया था और बताया था कि शाहीन शाह अफरीदी ने खुलेआम बाबर आजम को धमकी दी है। उसके बाद बाबर आजम की कप्तानी किस तरह गई और उसके बाद किस तरह बाबर आजम को कप्तानी से हटवाया गया और बाकायदा
طور پر ख़राब बॉलिंग करके 2024 का वर्ल्ड कप जो है उसको हरवाया गया, और उसके अंदर जो है बॉलिंग डिपार्टमेंट ने किस तरह की परफॉर्मेंस दी, सारा कसूर जो है वो कप्तान के ऊपर आया और उसको हटा दिया गया। फिर रिजवान कप्तान बने और T20 फॉर्मेट के अंदर वही कुछ चलता रहा जो बाबर आजम के दौर के अंदर था, फिर उनको हटाया गया। शाहीन शाह अफरीदी अपनी जगह रहे, उनको किसी ने नहीं हटाया। एक दफ़ा बांग्लादेश इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ जो थी टेस्ट सीरीज़, उसके अंदर शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और रिजवान को हटाया गया था, और उसके बाद पाकिस्तान ने वो सीरीज़ जो है 2-1 से अपने नाम कर ली थी। पाकिस्तान पहला मैच बुरी तरह हारा था, और जब आकिब जावेद को बनाया गया था उस वक्त जब पहला मैच हारा था पाकिस्तान, तो आकिब जावेद ने ये वाला एक वीडियो बयान दिया था, इंटरव्यू दिया था, जिसके अंदर कहा था कि पंखे लगाकर, झाड़ू फेर कर जो है, रंदा मार कर जो है वो पिच के ऊपर स्पिन ट्रैक बनाया, और आप कैसे नहीं जीत सकते, आप जीत सकते हैं। और उसके बाद आकिब जावेद टीम के जो है वो करता धरता बने, उन्होंने वही किया। साजिद खान और नुमान अली ने मैच जितवाया और आकिब जावेद की वाह हो गई, और इस तरह आकिब जावेद जो है वो टीम के करता धरता बन गए। अब शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर किसका हाथ है? शाहिद खान अफरीदी का है, लेकिन आकिब जावेद का भी है, क्योंकि आकिब जावेद लाहौर कलंदर की टीम के थे, मेंटोर थे, डायरेक्टर थे, और उन्हीं की सरबराही के अंदर शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ जो हैं वो दोनों जो हैं वो बॉलिंग करते हुए नजर आते हैं। उनके बहुत ज़्यादा क्लोज और बहुत ज़्यादा मंजूर नज़र खिलाड़ी हैं, तो इस वजह से आकिब जावेद जो है शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ के खिलाफ कभी भी नहीं जाएंगे। आकिब जावेद खुद भी चाहते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी कप्तान बने, लेकिन उनकी पोजीशन ऐसी नहीं है कि वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को ये बात कह सकें। इस तरह साजिश करके सलमान अली आगा को भी फारिग करवा के किसी भी तरह शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाने की, और बॉलिंग डिपार्टमेंट के अंदर किसी तरह प्रूफ ना करो ताकि कप्तान हारे, ये गंदा हो, और उसके बाद तुम्हारी कप्तानी की राह हमवार हो। इस तरह की पॉलिसी चलती हुई मुझे नज़र आ रही है, इसलिए लगता ऐसा ही है कि आकिब जावेद जो है वो दर पर्दा ये सारी कार्रवाइयाँ जो है ये करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द जो है वो सलमान अली आगा, अब मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह एतमाद का इजहार किया है आकिब सलमान अली आगा के ऊपर और माइक हैसन के ऊपर, तो अब लग रहा है कि इन लोगों को और मेहनत करनी पड़ेगी, और ये जो चाह रहे थे वो एशिया कप के अंदर तो नहीं हुआ, बाद में ये लोग इसी तरह कोई कोशिश करेंगे, शायद T20 वर्ल्ड कप के अंदर इस तरह की कोई कार्रवाई करेंगे कि पाकिस्तानी टीम मुसलसल हारे, बुरी तरह हारे, और सारा मलबा जो है कप्तान के ऊपर गिरे, कप्तान हटे और शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाने का मौका मिल सके। मुकम्मल तौर पर आकिब जावेद जो है वो शाहीन शाह अफरीदी को सपोर्ट कर रहे हैं, हारिस रऊफ को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये दोनों जब बॉलिंग करते हुए पिटते हैं तो आपने अंदाज़ा किया होगा इन लोगों को किसी किस्म का कोई डर नहीं है। ख्वाजा आसिफ का हाथ जो है वो हारिस रऊफ के ऊपर है, शाहिद खान अफरीदी का जो है वो शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर है। बहुत से सियासतदान जो हैं जैसे कि आप जानते हैं उन लोगों के हाथ जो हैं वो इन खिलाड़ियों की सिलेक्शन के अंदर हैं, इन खिलाड़ियों को टीम के अंदर लाने के लिए हैं, और उसके जो मैच के नताइज निकलते हैं उसके अंदर भी इन लोगों के किसी न किसी तरह हाथ हैं। तो पूरी टीम की बर्बादी के अंदर जो है ये ब्यूरोक्रेट्स तो हैं जो पीसीबी के अंदर मौजूद हैं, साथ साथ जो सिफारशी जिनकी सिफारिश की वजह से खिलाड़ी टीम के अंदर आते हैं उन लोगों का किरदार भी बहुत ज़्यादा टीम के अंदर है। इस वजह से ये पूरी खिचड़ी बनी हुई है जो बर्बाद कर रही है पाकिस्तान की क्रिकेट को, और उसकी बर्बादी का सिलसिला मुसलसल जारी है। T20 वर्ल्ड कप के अंदर मजीद बर्बादी होगी और मेरिट के ऊपर खिलाड़ी नहीं आएंगे, तो इसी तरह टीम के अंदर जो है वो सियासत होती रहेगी। मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि मैं सियासत को ख़त्म कर दूंगा, और सियासत जितनी उनके दौर के अंदर हो रही है पिछले किसी दौर के अंदर नहीं हुई। अब आप अंदाज़ा लगवा लीजिए कि क्या पाकिस्तान की क्रिकेट की मेहनत हो रही है, खिदमत हो रही है, या फिर इसको बर्बाद करने का फैसला किया जा रहा है। जो भी बातें हुई हैं इनसे आप मुतमईन हैं, क्या आप इससे मुत्तफ़िक़ हैं कि शाहीन शाह अफरीदी इस तरह की कार्रवाई कर रहा है? पूरा आकिब जावेद का जो हाथ है वो इसके अंदर मुलव्विस है सलमान अली आगा को नाकाम करने के लिए। ये जो चीज़ें हैं इनके ऊपर आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।